बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई बड़ी लापरवाही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौक थाने के अंतर्गत आने वाले कोनेश्वर मंदिर के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से कीमती जेवर हुए गायब। कोनेश्वर मंदिर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में अमित प्रकाश बहादुर, जो बंगलौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ने वर्ष 2018 में अपने कीमती जेवरात बैंक के लॉकर में रखे थे। गत 23 अक्टूबर को जब बैंक का लॉकर खोलने पहुंचे, जिसमें उनके द्वारा जेवर रखा गया था, जब बैंक में लॉकर खोला, लॉकर खोलते ही लॉकर खाली देखकर दंग रह गए। लॉकर से कीमती जेवरात गायब थे। घटना की सूचना अमित कुमार द्वारा चौक थाने को दी गई, जिसकी पुलिस छानबीन कर रही है। अमित कुमार ने सीधा आरोप बैंक कर्मचारियों पर लगाया। इस घटना की जानकारी बैंक में मौजूद लोगों व कर्मचारियों में खलबली मच गई, जिसकी खबर पूरे चौक क्षेत्र में फैल गई। बैंक की शाखा को संदेह के घेरे से देखा जा रहा है। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र बहादुर। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं जब 23 तारीख को वहाँ पर बाइक के संग में लॉकर ऑपरेट करने गया, तो पहले वहाँ पर काउंटर पे जाकर रजिस्टर पे सिग्नेचर करना पड़ता है। तब वो मैनेजर जो होता है लॉकर कंचार्ज, वो अपनी चाबी लेके नीचे आता है। उसने जैसे ही वो चाबी अपनी लगाई और लगाने के बाद वो निकली नहीं, तो उसने खींचा तो मेरा लॉकर खुल गया, जबकि मुझे अपनी चाबी लगाना चाहिए तो उसकी चाबी के बाद। और खुला तो देखा उसका सिस्टम उसी के अंदर पड़ा हुआ और मेरा सामान सब गायब। इसकी सूचना मैंने मैनेजर को उन्होंने बुलाया, स्वाति थी ये लॉकर की इंचार्ज, वो लेके गई थी। और फिर उन्होंने मैनेजर को कॉल किया, मैनेजर का ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, तो फिर वो अनिल कुमार चौहान नाम है मैनेजर अनिल का। कुमार चौहान। सर, ये कौन सा बैंक का मामला है? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच, कोनेश्वर मंदिर पर है। तो क्या प्रक्रिया, आप पुलिस विभाग गए? पुलिस में सबसे पहले तो मैंने उनको लिख के दिया डिटेल कि सर उस दिन पापा एक बोलेंगे। हाँ, तो उनको लिख के दिया जी। उसके बाद फिर इनको पता चला तो ये आए 26 को लगे, 26 को ये लोग आए, तो उन्होंने फिर 26 को गए मिलने बैंक मैनेजर से, आपने हमारी एप्लीकेशन पे क्या किया, तो उनके कोई जवाब संतुष्ट नहीं मिले। फिर हम लोग पुलिस के पास गए। अब ये पूरा फॉलो ये कर दीजिएगा, ठीक है? लगाइए। सर, अपना नाम बता दिए। अमित बहादुर। अमित बहादुर जी, क्या आपके फादर के साथ ये जो है घटना घटी है, कौन से बैंक का मामला है? बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच, कोनेश्वर मंदिर के सामने। क्या है पूरी प्रक्रिया, बता दीजिए। प्रक्रिया यही है कि 23 तारीख को जो हमारे मदर फादर गए हैं लॉकर ऑपरेट करने, तो उनका सिंपल रीज़न था कि चलो बीच बीच में इतने दिन कोरोना चला तो जा नहीं पाए, तो एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो यही ऑपरेट करने गए थे। जब गए तो जो मैनेजर ने अपनी चाबी लगाई तो वो घूमी नहीं, उसने अपनी चाबी वापस निकालने की कोशिश करी तो लॉकर खुल गया और पूरा सिस्टम अंदर पड़ा हुआ है, सारा सामान गायब था। ये प्रक्रिया थी। इसकी सूचना जो है आपने मैनेजर को दी थी? मैनेजर को उसी दिन दे गई, 23 तारीख को दे दी गई थी। मैं 26 तारीख को जब बेंगलोर से लौट के आया, जी, मतलब यहाँ पर आया, तब मैंने मैनेजर से बोला कि पर मैं मिलने गया उनसे कि भाई आपने कुछ इस पर कार्रवाई करी, जी, कुछ इन्वेस्टिगेशन, तो उनका कुछ संतोषजनक जवाब ही नहीं था कि हाँ हो रहा है, अब आपको बताएंगे। अभी तक उनका आज तक कोई रिटर्न हमको रिप्लाई भी नहीं है। क्या लॉकर में क्या था और कितना कैश था, कितना जेवर था, क्या गया? कैश तो कुछ भी नहीं था जी, केवल सोने की ही चीज़ें थी, पुश्तैनी जेवर और कुछ गोल्ड के कॉइन्स थे। टोटल पूरा फैमिली का मिला के तो जो लॉकर था उसमें मेरी वाइफ का, मेरी मदर का, मेरे ब्रदर की वाइफ का, बच्चों को जो सामान गिफ्ट मिले वो सब कुछ उसी में था। तो करीब 200 तोला के आसपास उसमें सामान रखा हुआ था। 200 तोला? 200 तोला, और वो कुछ भी सामान उसमें 200 तोला। इसकी पूरी लिस्ट जो है एक एक जेवर की मैंने थाने में पुलिस को जमा कर दी। पूछिए कि क्या लगता है किसके द्वारा ये काम को अंजाम दिया गया है? सर, ये एक अकेला मेरा लॉकर टूटना ही बहुत विचित्र मुझे लग रहा है, और ये लॉकर टूटना बग़ैर किसी बैंक के एम्प्लॉय के मिले ये काम हो ही नहीं सकता। जिस दिन लॉकर टूटा था, ब्रांच मैनेजर ने अपने एक
जो उनका लॉकर मेंटेनेंस में करते हैं, एक दीपक नाम के बंदे को बुलाया था। उसने आके लॉकर देखा था। बाहर निकल के पापा ने उससे बात कही कि कैसे हुआ होगा ये। उसने बोला कि सर ये ड्रिल ओपन है और ड्रिलिंग के बगैर ये ओपन ही नहीं हो सकता। तो कार्रवाई के लिए अभी पुलिस विभाग गए, क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिला आपको? पुलिस विभाग जब गए तो उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए एक प्री इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद मैं आपको FIR लॉन्च करूँगा। तो प्री इन्वेस्टिगेशन में मैं पुलिस वालों के साथ बैंक गया। बैंक ने जब मैं गया और उनके साथ में लॉकर में भी गया, तो लॉकर में क्या देखा मैंने कि जो मेरे पास जो फ़ोटो हैं जो पापा ने ली थी उस दिन बैंक लॉकर की, उस फ़ोटो में अच्छा खासा लॉकर की स्ट्रिप डैमेज दिख रही है। जब मैं उस मौके पे गया और लॉकर की स्ट्रिप देख रहा हूँ तो कोई डैमेज नहीं दिख रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो की नंबर होता है, वो की नंबर स्वाति ने खुद ब्रांच मैनेजर का उनको बताया। वहीं रूम में पापा मम्मी बैठे हुए थे उस दिन, और स्वाति आई, बोली ब्रांच मैनेजर की सर आप लोग का जो की नंबर रजिस्टर पे लिखा हुआ है वो डिफरेंट है और हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में जो की नंबर चढ़ा हुआ है वो डिफरेंट है। तो आप उस की नंबर डिफरेंस पाया कि तो उसको खोला गया दोबारा? नहीं, तो ब्रांच मैनेजर मैंने इस चीज़ को पूछा कि भाई की नंबर डिफरेंट क्यों है, तो ब्रांच मैनेजर का जवाब था कि सर हमारा कंप्यूटराइजेशन अभी हुआ नहीं है, चल रहा है और उस रिकॉर्ड पे मत जाइए। ऐसे कह के उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया। बट मेरे दिमाग में सवाल है कि मेरा ही लॉकर टूटा और मेरा ही की नंबर केवल कंप्यूटर में डिफरेंट है, ये बड़ी विचित्र सी। जनता का एक सवाल ये रहा है कि हमेशा बैंक जो सेफ रहता है अपनी चीज़, अब बैंकों में इस तरह की घटना होने लगी, कैसे देखते हैं इसको? सर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बैंक इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ब्रांच मैनेजर हमसे कहते हैं कि बैंक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, उल्टा पापा से ये बोले तो हो सकता आप ही नहीं किया हो। ठीक है, मतलब कोई भी एम्पैथी देने के बजाय वो उल्टा कस्टमर से ही बोल रहे हैं। ठीक। अनिल कमार।